हेलो एवरीवन। पिछले के 4 वीडियोस में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया था। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसके डिस्टेंस फार्मूला को भी अच्छे तरीके से समझ लिया था और इसके सेक्शन फार्मूला को भी ख़त्म कर लिया था और एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 से इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ के सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तो वो चारों वीडियो जाके आप लोग पहले देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाए, डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ जाए, सेक्शन फार्मूला समझ में आ जाए, ताकि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में हमें कोई भी कन्फ्यूज़न न हो। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। बिल्कुल सिंपल है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पहला है 2, 3 और 4, 1। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं x1, ये हो गया x1 2 और y1 क्या हो गया 3। उसी तरीके से x2 जो है वो हो गया 4, x2 हो गया 4 और y2 जो है वो हो गया 1। x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम लोग को डिस्टेंस पता करना है। तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मान लेते हैं ये पॉइंट है ये A और ये है B, ठीक। ये है A, ये है B। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा AB वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 4 है, माइनस x1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, माइनस y1 क्या है 3 है, इसका स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2 और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। ये हो जाएगा अंडर रूट 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 8। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो जो ए बी का जो डिस्टेंस आया वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये कैसे आया, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये 2 2 जो है ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो जो ए बी का जो डिस्टेंस आया वो होगा 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम। ये x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसलिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन में पहला पॉइंट जो है हम लोग मान लेते हैं पहले पॉइंट को A, जो कि AB है जिसका कोऑर्डिनेट AB है, और दूसरा पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट -A माइनस B क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वही इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। AB का जो डिस्टेंस होता है वो होगा अंडर रूट
x2 जो है वो ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। बिल्कुल सिंपल है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, माइनस है, पुट कर देंगे, माइनस x1 क्या है, a का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस b, माइनस y1 क्या है, b इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस प्लस होके माइनस 2a बन जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y1 की जगह b है, सॉरी यहाँ पे y हो गया, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और इसका अंडर रूट अगर हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें कॉमन ले लेंगे, तो जो कॉमन होगा वो है 4, अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जो ab बराबर और 4 का जो होता है अंडर रूट वो होता है 2, तो जो ab का डिस्टेंस आया वो होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होगा ab का डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मेन है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, तो ये है सेक्शन 7.2, फिगर 7.1 सेक्शन 7.2, सेक्शन 7.2 यही है। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो है 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर, और ये एक टाउन है A, ये एक टाउन है B, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो A टाउन है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, 0 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा 36, x का 36 और y का 15। तो बस इजली तरीके से हम लोग वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे। वही यहाँ पे बोल रहा है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, और A का कोऑर्डिनेट दे दिया है 0, 0 और B का 36, 15 दे दिया है, तो इसका डिस्टेंस बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। देख लेते हैं इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें जो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, A वो है 0, 0 एंड B दिया हुआ है जिसका x कोऑर्डिनेट है 36 एंड y कोऑर्डिनेट है 15। अब इन दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसमें जो x1 है वो है 0, y1 वो भी है 0 एंड जो x2 है वो है 36 एंड y2 जो है वो है 15। अब AB का जो डिस्टेंस होगा वो देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट x2 है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 से माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा। 36 का होल स्क्वायर होता है, 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296 प्लस 15 का 225, 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5 11 एक कैरी, 9 2 11 एक 12 एक कैरी, 2 2 4 एक 5 और 1 1521। तो अब ये अंडर रूट मान लेते हैं हट भी जाता है, तो जो अंडर रूट हटने के बाद जो आएगा वो इसका
डिस्टेंस होगा। और ये किलोमीटर में, उसमें सेक्शन 7.2 में किलोमीटर में दिया था, इसलिए यहाँ किलोमीटर। और ये ज़रूरी नहीं है कि किलोमीटर लगाएं क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों ही पॉइंट्स एक ही नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो। ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हो? एक ही नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो। कोलिनियर तब होता है जबकि ये तीनों पॉइंट जो हैं, इन तीनों पॉइंट्स में से किसी दो का डिस्टेंस जो है वो तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल है। मतलब कि किसी दो के डिस्टेंस का जो सम है वो तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होती हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये आता है या नहीं। तो लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है A15 और दूसरा पॉइंट है B23 एंड तीसरा पॉइंट है C -2 -11। अब इन तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले AB का निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे, फिर CA का निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ AB सबसे पहले निकालते हैं। इन दिस केस x2 जो है वो 2 है, तो 2 - x1 यानी कि 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 - y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 - 1 = 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर होता है 4। ये आ जा रहा है √5। तो जो AB का डिस्टेंस आया वो है √5। अब हम लोग BC का निकाल लेते हैं। BC के केस में जो x2 है वो है -2, इसलिए -2 - x1 यानी कि -x1 यानी कि 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 तो -11 माइनस y1 यानी कि 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का स्क्वायर। ये हो गया 4 4 जा 16 प्लस ये हो गया 196। तो ये हो गया 6 6 12 1 कैरी 11 और 1। तो जो BC का डिस्टेंस है वो है 112, यानी कि जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 4 2 या 8 2 या 16 और 16 7 जा 112। इसको जब हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये एक 2 और ये एक 2 बाहर आ गया, यानी कि 2 × 2 और अंदर क्या बचा √7। तो BC जो आया वो होगा 4 √7। सिमिलरली हम लोग CA का डिस्टेंस निकाल लेंगे। CA इसमें जो x2 है वो ये है। CA जैसे हम लोग किसी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं तो जो पॉइंट बाद में होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग x2 और y2 मानते हैं, और जो पहले होता है उसको हम लोग x1 और y1 हमेशा मानते हैं। तो इसमें A जो है वो लास्ट में है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 होगा। इसलिए 1 x2 माइनस और ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर
और 11 + 5 = 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 256 और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 265 और जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और एक कैरी 5 3 जा 15 हो जाएगा 53 × 5। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 265। तो जो CA का डिस्टेंस आया वो है 265, AB का डिस्टेंस है √5, BC का डिस्टेंस है 4√7 और CA का जो डिस्टेंस है वो है √265। इन तीनों में से किसी दो को प्लस करने पे किसी तीसरा आ जाए, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी दो को अगर हम लोग प्लस करें तो कोई तीसरा आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो ये नहीं आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये नहीं आएगा और इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे हेंस दीज पॉइंट्स, यानी कि ये तीनों पॉइंट these 3 points are नॉन कोलिनियर, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर दी वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिक्स ये तीनों पॉइंट्स है कि नहीं, ये हमें चेक करके बताना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा कि जो दो साइड होगा वो इक्वल होगा या तीसरा साइड अलग होगा। तो हम इन तीनों पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करेंगे और अगर उसमें से कोई दो डिस्टेंस सेम आता है, यानी कि दो डिस्टेंस इक्वल आता है, तो ये ट्राइंगल ये जो वर्टिक्स है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टिक्स हो जाएगा। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले एक पॉइंट को मान लेते हैं A, जो कि है 5 - 2। दूसरे पॉइंट को मान लेते हैं B, जो कि है 6 4 एंड तीसरे पॉइंट को मान लेते हैं C, जो कि है 7 - 2। अब सबसे पहले हम लोग AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। AB का तो वो क्या होगा, AB का जो डिस्टेंस होगा वो होगा √x2 यानी कि 6 - 5 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 - y1 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर। 6 - 5 = 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 4 + 2 = 6, 6 का स्क्वायर 36। ये आ गया √37 यूनिट। मतलब कि AB का जो डिस्टेंस है वो है 37 यूनिट। अब BC का निकालते हैं। x2 इसमें जो x2 है वो है 7 - 6 x1 का होल प्लस y2 यानी कि -2 -4 यानी कि y1। 7 - 6 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस -4 - 2 -6। इन दोनों को जब हम लोग माइनस ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 होगा। ये आ गया √37। तो BC जो है वो है √37 यूनिट्स। उसी तरीके से हम लोग CA भी निकाल लेते हैं। CA क्या होगा, √5 - 7 प्लस इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस -2
माइनस और इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 - 7 यानी कि -2 बचा और -2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है प्लस का 4। ये -2 ये +2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये हम लोग 0 लिख देंगे और ये हो जाएगा 4। तो सी ये जो आ गया वो हो गया 2 यूनिट। √4 का वैल्यू होता है 2, तो सी ये जो है वो 2 यूनिट आ गया। तो इसमें जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, यानी कि 37 यूनिट, √37 यूनिट। यानी कि जो दो साइड है यानी कि ए बी और बी सी एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें कि ए बी और ए सी इक्वल है √37 यूनिट। ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस हो गया क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है, सिंपल। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि यस these points are the vertex of an isosceles triangle. Next question है question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in figure 7.8. ठीक, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees using distance formula and find which of them is correct. मतलब कि एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं ABCD, उसमें चंपा और चमेली कोई 2 लड़की हैं, वो उस क्लास में जाती हैं और कुछ देर देखने के बाद जो चंपा जी हैं वो चमेली से पूछती हैं कि ABCD एक स्क्वायर नहीं लग रहा है, ABCD क्या एक स्क्वायर है? तो जो चमेली हैं वो बोलती हैं नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। अब हम लोगों से पूछ रहा है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सही है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी से डी का और डी से ए का। इन चारों का डिस्टेंस निकालने के बाद अगर ये सारा डिस्टेंस सेम आता है तो ये स्क्वायर हुआ, अगर ये सारा डिस्टेंस सेम नहीं आता है तो ये स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि स्क्वायर का जो ऑल साइड होता है वो इक्वल होता है, इसलिए अगर इसका सारा डिस्टेंस सेम आता है तो ये स्क्वायर होगा और नहीं आता है तो ये स्क्वायर नहीं होगा। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है यहाँ पे दिया हुआ है। ए पॉइंट यहाँ पे है तो इसका जो एक्स एक्सिस है वो है 3 और वाई एक्सिस है 4। तो 3, 4 इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए का। जो बी पॉइंट है, बी यहाँ पे है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है 6 पे और वाई एक्सिस पे पड़ रहा है 7 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6, 7। और सी पॉइंट है यहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है 9 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 4। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स पे है 6, तो जो डी का कोऑर्डिनेट है वो है 6 और वाई है 1। तो ABCD का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब फटाफट से इस सभी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले A से B का डिस्टेंस देखते हैं क्या है। A से B का डिस्टेंस होगा √x2 यानी कि B का x कोऑर्डिनेट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 - 3 = 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 = 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 9 = √18। जो AB का डिस्टेंस आया वो कितना हो गया? 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2,
3 जा 3 2 6, 3 जा 18, जिसमें से 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर बच जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो होगा 3/2 यूनिट्स, 3/2 यूनिट्स। अब बी सी का देख लेते हैं। बी से सी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। 9 - 6 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 18। तो बी सी बराबर भी आ गया 3/2 यूनिट्स। अब सी डी का देख लेते हैं। सी से डी का 6 - 9 स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 9 इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा √18। और सी डी जो है वो भी इक्वल आ जाएगा 3/2 यूनिट्स के। उसी तरीके से डी से ए जो होगा वो होगा डी ए लास्ट में, तो जो x2 होगा वो होगा 3 और जो x1 होगा वो होगा 6, y2 जो होगा वो होगा 4 और y1 जो होगा वो होगा 1। तो x2 है 3 - x1 है 6 प्लस y2 4 - y1 है 1, और इन दोनों का होल स्क्वायर। 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 9 डी ए बराबर √18। तो ये आ गया 3/2 यूनिट्स। तो अगर हम लोग देखें तो सबका 3/2 यूनिट्स आया है, यानी कि ए बी इक्वल हो गया बी सी के, और बी सी इक्वल हो गया सी डी के, और सी डी इक्वल हो गया डी ए के, और ये सभी इक्वल है 3/2 यूनिट्स के। यानी कि सारे साइड्स जो है वो इक्वल हैं एक दूसरे के, सारे साइड्स इक्वल हैं। यानी कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, जो एक ए बी सी डी है, ये जो एक ए बी सी डी है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है जिसमें सारे साइड इक्वल है। तो यानी जो चंपा है वो आस्क चमेली की ABCD स्क्वायर, यानी कि जो चंपा जो थी वो सही है कि ABCD एक स्क्वायर है, क्योंकि इसके सारे साइड जो हैं वो इक्वल है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके 5 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे फटाफट। तब तक के लिए थैंक यू।